तो भोले बाबा ने पीछे मुड़कर देखा कि अगर तुम सो गई थी तो ये ओमकार का उच्चारण किसने किया। तो आज भोले बाबा ने देखा कि एक सुख पक्षी जो है वो उड़ा जा रहा है। भोले बाबा उसके पीछे दौड़ रहे हैं। भोले बाबा ने कहा वैसे मैं इसे छोड़ देता, लेकिन शास्त्रार्थ के अनुसार इसने कथा का पान गलत विधि से किया है। अगर ये सम्मुख बैठकर कथा सुनता तो मैं इसे छोड़ देता, लेकिन इसने पीछे सुनकर कथा का पान किया। तो आगे आगे सुख पक्षी है और पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर दौड़े जा रहे हैं। और वो सुख पक्षी बद्रिकानाथ धाम में पहुंचता है, जहां पर साम्यप्रास आश्रम है वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी और उनकी पत्नी बिटका देवी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी संतान नहीं हुई है। और इतनी बातचीत कर रहे थे कि तभी बिटका देवी को उबासी आई और वो सुख पक्षी बिटका देवी के मुख द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। इधर भोले बाबा आए कि अरे वेदव्यास जी, आपके यहाँ मेरा चोर आया है। तो वेदव्यास जी बोले, अरे महाराज, आपके यहाँ चुराने के लिए है ही क्या, शमशान में तो आप रहते हो। अच्छा, भोले बाबा शमशान में रहते हैं, क्यों? उसका भी एक संदेश है। कभी गहराई से सोचो कि भोले बाबा शमशान में ही क्यों रहते हैं। प्रभु को कभी अभिशाप नहीं लगता। शमशान, सम माने एक जैसी और शान माने शान, सबका सम्मान एक जैसा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो फकीर हो। शमशान में सब समान होते हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता। जैसे हमारे समाज में जाति पाति बना दी है ना, अमीरी गरीबी बना दी, लेकिन प्रभु के यहाँ पर सब समान हैं। वो संदेश देते हैं कि चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें आना यहीं पर ही है, अर्थात सब समान है। तो कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो अर्थात हम सब समान हैं। अच्छा, हम इतनी भागवत कथाएं, राम कथा सुनते हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि धर्म क्या है, देखो संतों से पूछेंगे तो संतों के पास तो बहुत ज्ञान है, बहुत व्याख्या है, लेकिन आप गृहस्थ से पूछें कि धर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे बाबा? एक शब्द में धर्म की परिभाषा है कि जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है, वो बात हमें दूसरे के लिए नहीं करनी चाहिए। धर्म हमें ये सिखाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा है धर्म की। हम बहुत बड़े वेद ग्रंथ पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, लेकिन हम किसी के हृदय को चोट पहुंचाते हैं, किसी के सम्मान पे आघात करते हैं, तो हम संत नहीं हैं, क्योंकि हमें वो निर्मलता नहीं। अर्थात धर्म हमें सिखाता है कि जो बात हमें अपने लिए बुरी लगे, वो हमें दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जयदेव जी बोले, महाराज आपके यहाँ चुराने के लिए है ही क्या? तो भोले बाबा ने कहा कि ये सुख पक्षी, इसने चोरी से श्रीमद् भागवत कथा का पान किया, उस अमर कथा का पान किया, इसलिए ये अपराधी है। तो अब वेदव्यास जी बोले कि अरे भोले बाबा, तुम तो भोले के भोले ही हो। ये बताओ कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया तो वो तो अमर हो गया, फिर क्या आप इसे मार पाओगे? तो आज भोले बाबा ये सुनकर लौट कर चले गए। देखो मेरे भोले बाबा बहुत भोले हैं। ये जो ठाकुर बैठे हैं ना, इनको वृंदावन में 56 भोग नहीं,
हजारों प्रकार के व्यंजन भोग लगते हैं, लेकिन जब तक इसकी मर्जी ना हो तब तक ये आता नहीं है बुलाने से। और मेरा भोले बाबा, आप एक लोटा जल ले जाओ, थोड़े से चावल डाल लो, बतासा डाल लो और जल चढ़ाया हो, और मेरे भोले बाबा वाई में प्रसन्न रह जाते हैं। और खाने में मेरे भोले बाबा क्या लेते हैं? बेलपत्र के पत्ते, धतूरा, जो कोई नहीं खाता वो मेरे भोले बाबा स्वीकार करते हैं। तो मेरे भोले बाबा बहुत भोले हैं और कहते भी हैं, भोले बाबा की जय हो। मंत्र उच्चारणों की ध्वनि की आवाज आने लगी। आज सुखदेव जी 12 वर्ष के हो चुके हैं। तो वेदव्यास जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पुत्र, तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, माँ को पीड़ा होती है। तो सुखदेव जी कहते हैं, नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे प्रभु की माया घेर लेगी। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुम्हें प्रभु की माया नहीं घेरेगी। सुखदेव जी फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि पुत्र, मैं क्या प्रयास करूं कि तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, कि पिताजी स्वयं मायापति आकर अगर मुझसे कहें कि मुझे ये माया नहीं घेरेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। तो आज स्वयं मेरे प्रभु को वहां आना पड़ा और उन्होंने ये वचन दिया कि हे सुख, तुम्हें मेरी माया नहीं घेरेगी। और आज सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी अपनी जन्म लेते ही बैराग सन्यास के लिए जाने लगे। इधर वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी को कोई भी भान नहीं है, उन्हें कोई भी मोह ममता नहीं है। इधर वृक्षों से आवाज आई, अरे वेदव्यास जी, तुम जिसके पीछे पुत्र कहकर जा रहे हो सकता है ये पहले आपके पिता रहे हो, अब आपके पुत्र हो, और ये इतना बड़ा बैरागी है, ये वापस नहीं लौटेगा। तो आज वेदव्यास जी वापस लौट आए। देखो, संसार में हमें एक चीज बांधती है बहुत ज्यादा, ममता। हम प्रेम नहीं करते, हम ममता कर बैठते हैं। ये मेरा बेटा है, बेटी है, सदा रहूं मैं साथ। तो प्रभु कहते हैं कि जो मेरा सच्चा भक्त है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो आज वो भक्त प्रभु से माफी मांगता है कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और कहते हैं कि दुनिया के सब लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर कभी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन आप जब मंदिर के पीछे जाते हो तो सारी मैया मत्था भी टेकती हैं। टेके है ना मैया? सब टेके? कितनी टेके? हाथ खड़ा करो। जितनी टेकती है वो सब हाथ खड़ा करो। सब टेकती है ना? तो आज से ये नियम बना लो कि मंदिर की जब परिक्रमा करें तो हमें मंदिर के पीछे मत्था नहीं टेकना है, सामने ही टेकना है, क्योंकि भगवान के आगे धर्म का वास है और भगवान के पीछे अधर्म का वास है। तो मैया जितनी परिक्रमा करो ना और जितने पुण्य करो, तो पीछे मत्था टेक के सब मई छोड़ जाओ। फिर करें, ये हमारे तो कर्म फूट गए, इतनी परिक्रमा दे दें तो भगवान सुन। शास्त्रों की रचना की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन 6 शास्त्रों की रचना की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण। कौन तपस्या की राधे तो बड़े भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी वो तीन लोक तारण तरण तो तेरे आधी हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ताली बजा के। नर सोई बीती रात भागत दौड़त दिन गयो हरते बीती रात भागत दौड़त दिन गयो नर सोई बीती रात भागत दौड़त दिन गयो हर सोगी दी रात एक घड़ी आधी घड़ी कभी न भजो राम एक घड़ी आधी घड़ी कभी न भजो राम हे गोपाल न झगड़ा जाति पात का और न झगड़ा मजहब का यहाँ न झगड़ा जात पात का यहाँ न झंझट मजहब का यहाँ न झगड़ा जाति पात का और न झंझट मजहब का वो यहाँ न झगड़ा जात पात का यहाँ न झंझट मजहब का एक सभी की प्यास यहाँ पर एक सभी का है प्याला वो एक सभी की प्यास यहाँ पर एक सभी का है प्याला यहाँ पिया से मिलना है तो यहाँ पिया से मिलना है तो पर्दे सभी हटाना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी ओ ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी कहते हैं बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आए संत और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत आइए। और कहते हैं कि जब संतों का सानिध्य होता है यहाँ दैत्य की सुई न चुभती घुले बताशा पानी में घुले बतासा पानी में घुले बतासा पानी में यहाँ दैत्य की सुई न चुभती घुले बताशा पानी में यहाँ पेट की सुई न चुभती घुले बतासा पानी में पहने ताज फकीर घूमते राजमहल राजधानी में पहने ताज फकीर घूमते सतगुरु की राजधानी में पहने ताज फकीर घूमते श्यामा की राजधानी में पहने ताज फकीर घूमते श्यामा की राजधानी में यहाँ नाव में नदियाँ डूबी यहाँ नाव में नदियाँ डूबी सागर सीप समाना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी ये संतों का प्रेम नगर है संभल कर आना जी और कहते हैं कि अगर संतों के चरण मिल जाएं, इस शीतल कुंड में तो परमानेंट संतों के चरण हैं।
अगर संतों के चरण मिल जाए तो किसी तीर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। मजा है क्या वह जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा क्या है जीने में तो मजा यहाँ मर जाने में। जहाँ हाथ बांध मौत खड़ी है, जहाँ हाथ पर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी। तो चल जाइए। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सब कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, संभल कर आना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये ताली बजा करके। ओ ये संतों का प्रेम नगर है, क्या जमल करियो नो जी। ये संतों का प्रेम नगर है, क्या जमल करियो नो जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ जमल करियो। सुनाऊंगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो आज कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उसमें पांडवों की विजय हुई और कौरव सभी समाप्त हो गए। दुर्योधन जो है वो घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ है। भीम ने उसकी जंघा को तोड़ दिया था और वो करा रहा है। कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। धर्म मित्र और नारी। आपत काल पर रखियो चारी। आपत काल पर क्यों उचारी। कहते हैं धैर्य की और धर्म और मित्र और नारी की परीक्षा कब होती है? जब जीवन में आपत्ति आती है। तो आज कौरव घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है। इधर दुर्योधन का मित्र जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम्हारी ये दशा जिसने की है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो आज दुर्योधन ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम पांचों पांडवों में से किसी एक का शीश मुझे लाकर दे दो। तो अश्वत्थामा कहता है कि अरे किसी एक का क्या, आज मैं तुम्हें पांचों पांडवों का शीश लाके दे दूंगा। इधर जैसे ही मेरे प्रभु ने ये देखा तो आज पांचों पांडव शयन कर रहे हैं और इधर मेरे प्रभु पहरा दे रहे हैं। तभी अर्जुन उठकर आते हैं कि हे केशव, क्या बात है, आप सोए नहीं? तो कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने प्राणों का डर नहीं? तो अर्जुन कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। अरे
उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, जिसके रक्षक आप हो। तो हम काहे को चिंता करें प्रभु, केशव आपका हाथ हमारे सर पर है, तो हम चिंता नहीं करेंगे। तो आज मेरे कन्हैया ने कहा कि ये जगह आपके सोने के लिए ठीक नहीं है। तो आज पांचों पांडवों को मेरे कन्हैया वहां से उठा कर ले गए, परंतु वहां पर द्रौपदी के पांचों पुत्र वही सोते रह गए। इधर अश्वत्थामा आया और उसने पांडवों को समझकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश को धड़ से अलग कर दिया। और उन पांचों शीशों को लेकर जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और उसने उन शीश का दर्शन दुर्योधन को कराया, तो दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे कुल को ही खत्म कर दिया। एक द्रौपदी के पुत्र थे जो हमारे वंश को आगे चलाते, तुमने तो उनको ही खत्म कर दिया। और इतना कहकर दुर्योधन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब इधर जैसे ही द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों के धड़ को देखा, शीश नहीं है मैया। सोचो, जिस माँ के पांच पुत्र एक साथ जिनका शीश अलग हो गया, उस मैया पे क्या बीत रही होगी। आज द्रौपदी एक कुरही पक्षी की तरह रुदन कर रही है। कुरही पक्षी जो बहुत क्रंदन रोता है अपने बच्चों के लिए, आज विलाप कर रही है। और सभी लोग दुख कर रहे हैं कि इस माँ के साथ हुआ कैसा। एक पुत्र होता तो चलो 4 पे सबर कर लेती, 2 चले जाते 3 पे सबर कर लेती, लेकिन इसके तो 5 पुत्रों को मार दिया। आज अर्जुन ने जब ये देखा तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और बोला कि द्रौपदी, जिसने तुम्हारे बच्चों का ये हाल किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहा है, तो उसने अपना ब्रह्मशस्त्र चला दिया और ब्रह्मशस्त्र को आते देख अर्जुन दौड़ा दौड़ा प्रभु कृष्ण के चरणों में गिर गया। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दहा मानाम पवगो असि संसृतते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्म शस्त्र मुझे मार डालेगा। आज कन्हैया ने कहा कि हे अर्जुन, लोहे को लोहा काटता है और तुम इस ब्रह्म शस्त्र को ब्रह्म शस्त्र से काटो। तो आज अर्जुन ने भी ब्रह्म शस्त्र चलाया। एक ब्रह्म शस्त्र से दूसरा ब्रह्म शस्त्र टकराया और समाप्त हो गया। इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस को पकड़कर घसीटते हुए आज द्रौपदी के पास लेकर आए कि बोलो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, आज इसके साथ क्या किया जाए, इसे क्या सजा दी जाए। तो आज द्रौपदी ने कहा कि देखो, माता गौतमी जो तुम्हारे गुरु की पत्नी है, ये उसका एक लौता पुत्र है, और अगर तुम इस ब्राह्मण गुरु पुत्र को अगर मार दोगे तो क्या मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? नहीं, और तुम्हें गुरु पुत्र की हत्या का पाप लगेगा, तो तुम इसे छोड़ दो। तो आज अर्जुन ने कहा कि अरे, तुम्हारे हृदय में तो दया आ गई, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और आज जब युधिष्ठिर जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो धर्म कहता है अर्जुन, वो करो।
भीम से पूछा तो भीम ने कहा कि अगर तुम नहीं मारोगे अर्जुन तो मैं इसे मार दूंगा। और नकुल सहदेव ने कहा कि अगर आप सही कहते हो भैया, अगर भैया नहीं मारेंगे तो हम इसे मार देंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया से पूछो इसके साथ क्या करना है। तो आज कन्हैया कहते हैं कि देखो, बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो आज भीम बोले कि वारे न्यायाधीश, कन्हैया तेरे जैसे न्यायाधीश एक आध और है जाएं तो जा दुनिया को हैगो न्याय। कन्हैया ने कहा कि इसको मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। तो आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधी मूंछ और आधे बाल सर के काट दिए और उसके मस्तक पर जो मड़ी थी उसे निकाल दिया। कहते हैं कि ब्राह्मण को अगर एक बार किसी ब्राह्मण को मार दो तो वो मृत्यु हो गई, लेकिन किसी ब्राह्मण का आप अपमान कर दो तो वो जीते जी मर जाता है, जीते जी वो हजारों बार मरता है। तो आज अश्वत्थामा अपने अपमान से पीड़ित होकर चला जाता है और क्रोध की अग्नि में और ईर्ष्या की अग्नि में आज वो क्रोधित हो रहा है कि मैं इन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। और आज जब वो बैठा था तो वो सोच रहा है कि इन पांडवों का एक और वंशज है जो इस समय सुभद्रा की कोख में है, जो अभिमन्यु का पुत्र है। और आज अश्वत्थामा ने सुभद्रा के गर्भ पर ब्रह्मशस्त्र का प्रहार कर दिया। इधर जैसे ही सुभद्रा ने अपनी ओर ब्रह्मशस्त्र को आते हुए देखा तो वो श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरी। पाहि पाहि महायोगन देव, देव जगतपते, नान्यम तो अभयम पस्से, यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल मुझे बचाओ, हे गोविंद मेरे इस वंश के आखिरी पुत्र को बचा लो गोविंद। आज गोविंद ने कहा सुभद्रा अपने नेत्र बंद करो। तो एक स्वरूप से तो गोविंद सुभद्रा के सामने खड़े हैं और सूक्ष्म रूप से सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश किया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मशस्त्र से उस गर्भस्थ बालक को बचा लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। माता कुंती देख रही थी और आज कुंती मेरे कन्हैया के चरणों में गिर गई। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिका के वासी, हे परम पिता परमेश्वर। तो आज कन्हैया हंसने लगे। अरे बुआ तुम मुझे भगवान कह रही हो, मैं कोई भगवान का हूँ? तो कुंती जी बोली अरे कन्हैया ये तो तेरी लीला है, तो किसी को बुआ बनाता है तो किसी को मामा बनाता है, पर तू तो सबका ही परम पिता है। तो आज कन्हैया कहते हैं सभा में कि देखो बुआ ने मुझे परमात्मा बताया है, तो चलो मांग लो जिसको जो मांगना है। तो आज युधिष्ठिर जी ने सबसे पहले कहा कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं सत्य से कभी पीछे ना हटूं। और भीम ने कहा हे गोपाल मेरी तो वैसे भी बड़ी बदनामी है, लोग मुझे कहते हैं भोजन भट्ट, तो मुझे ऐसा कर दो कि मैं खाते पीते उठते बैठते हर समय हर परिस्थिति में तुम्हें याद करता रहूं। अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको अपना गुरु माना है गोविंद, तो ये गुरु और शिष्य का नाता हमेशा बना रहे। सुभद्रा ने कहा कि हे कन्हैया आपके चरण जो हैं वो एक प्रकार का पिंजरा है, और जो मेरे मन रूपी राजहंस है वो आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए
ऐसा कैद हो कि वो फिर कभी मुक्त ना हो। और द्रौपदी ने कहा, हे गोपाल, मैंने आपसे हमेशा सखी और सखा का नाता माना है, तो ये नाता हमारा जीवन भर कभी खत्म ना हो। और अब बारी आती है माता कुंती की। माता कुंती खड़ी हैं और कहती हैं कि हे गोविंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। विपदः सन्तु नः सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यतस्याद् पुनः भर्वदर्शनम्। हे कृष्ण, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। तो आज कन्हैया कहते हैं कि ये बताओ बुआ कि आज जब तुम्हें मांगने की बारी आई तो तुमने विपत्ति मांगी, दुख मांगा। पूरे जीवन में तुम्हें दुख ही तो मिला। तुम्हारा जन्म मथुरा के सूरसेन के घर हुआ और तुम्हें कुंती भोज नामक राजा को दे दिया। वहां तुम्हारा प्रथा से नाम कुंती कर दिया, कुंती भोज पड़ गया। फिर तुम्हारा विवाह पांडु राजा से कर दिया जो पीलिया रोग से पीड़ित थे, और उन्होंने भी 2 विवाह किए, एक तुमसे और दूसरा मांद्री से। और उन्हें ये अभिशाप लगा था कि अगर वो अपनी किसी भी भार्या से सहवास की भावना रखेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और एक दिन पांडु राजा नियंत्रण ना कर सके और वो सहवास की भावना से माद्री के पास गए और उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद दुर्वासा जी ने तुम्हें कुछ मंत्र शक्तियां दी थी, जिसके द्वारा तुमने धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर को प्रकट किया, इंद्र की कृपा से अर्जुन को प्रकट किया, पवन देव की कृपा से भीम को प्रकट किया, और तुम्हारी जो दूसरी जो राजा की पत्नी थी माद्री, अश्वनी की कृपा से आपने नकुल और सहदेव को प्रकट किया। और फिर तुम्हारे पुत्रों के पीछे हमेशा कौरव पड़े रहे, उनकी तुम रक्षा करती रही। पूरे जीवन भर तुमने दुख देखा, और बुआ आज जब मांगने की बारी आई तो भी तुमने दुख मांगा। तो आज कुंती कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे गोविंद, मैं ऐसे सुख को उस दुख पे न्यौछावर करती हूँ जो मुझे पल पल तुम्हारी याद दिलाता है। कहते हैं कि विपत्ति में सब तुम्हें याद करते हैं और सुख में तुम्हें सब भूल जाते हैं। तो मैं उस दुख को अपनाना चाहती हूँ जिससे मुझे कन्हैया की याद बनी रहे, क्योंकि कन्हैया की याद बना रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है और कन्हैया को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति है जब हम प्रभु का सुमिरन नहीं करते हैं। तो आज कन्हैया कहता है कि नहीं बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। तो कुंती कहती है कि कन्हैया, तुम मुझे दुख नहीं दे सकते, तो मेरी इस
ममता की डोरी, इस संसार जो मोह की डोरी है, इसे तोड़ दो। कि ये पत्नी मेरा, ये बेटा मेरा, ये पुत्र मेरा, ये मोह की जो संसार रूपी जो स्नेह की डोरी है, इसे तोड़ दो। तो आज कन्हैया जो उपदेश अर्जुन को गीता में कन्हैया ने दिए, वही उपदेश कन्हैया युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। आज उन्हें पूरी रात्रि हो गई, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज कन्हैया ने ये सोचा कि मैं एक रूप से भीष्म पिता के मन में प्रवेश कर जाऊंगा, तो भीष्म पिता की वाणी से जो उपदेश दिए जाएंगे, तो उन्हें ये पितामह की दृष्टि से देखते हैं और मुझे ये बाल दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी बात इनको समझ में जरूर आएगी। तो आज भीष्म पितामह के पास पांडवों को ले जाते हैं। इधर पांचों पांडव और कुंती भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह पांचों पांडवों को उपदेश दे रहे हैं कि बेटा, तुम इस युग के राजा बने हो, तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, दान करना सबसे बड़ा धर्म है राजा का। और तुम गृहस्थ हो, और गृहस्थ का ये धर्म बनता है कि आलस्य को त्याग देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति कमाओ और उस संपत्ति का 10वां हिस्सा दान में लगाओ। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, हाथ पैरों से सेवा करने से कभी कोई छोटा नहीं होता। और कहते हैं धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है हरि का कीर्तन करने से। और ये तीनों जो कार्यों को करते हैं उनका त्रिविधि कल्याण होता है। ये 3 प्रकार की सेवा से मनुष्य कल्याण होता है। तो आज भीष्म पितामह ये उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पुत्र, पच्छन के पिए घटे न सरता नीर, दान करे धन ना घटे, सो सहायक रघुवीर। पक्षियों के पीने से कभी नदी का जल घटता नहीं है, और दान करने से कभी धन घटता नहीं है। जो व्यक्ति दान करता है उस पर मेरे रघुवीर की कृपा सदा बनी रहती है। और कहते हैं कि शीतल कुंड ऐसा धाम है जहाँ पर मेरे रघुवीर की कृपा बरसती है, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे तीर्थ इस ज्ञान यज्ञ में दान करते हैं, और यहाँ पर ये ज्ञान यज्ञ सप्ताह होती हैं। तो ये मेरे रघुवर की कृपा है, नहीं तो आप में और हम में वो क्षमता नहीं जो हम इन ज्ञान यज्ञों को करा सकें। जब तक हम पर ठाकुर की कृपा नहीं होती, हम ये कल्याण के कार्य नहीं कर सकते।